प्रोटेम स्पीकर को लेकर जिस प्रकार की राजनीति, मैं कहूँगा कुलचित राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, यह पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। जहाँ तक प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट का सवाल है, कुछ टेक्निकल विषय आपको जानना चाहिए। द प्रोटेम स्पीकर ऑफ इंडिया, मतलब जो संसद चलता है, तो प्रोटेम स्पीकर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो एक कन्वेंशन के अनुसार होता है, एक कानून के अंतर्गत नहीं होता है। कन्वेंशन माने परंपरा के अंतर्गत होती है। आर्टिकल 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके माध्यम से प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति भारत के, वो रिकमेंड करते हैं कौन प्रोटेम स्पीकर होगा। एक लंबी परंपरा चल रही है। अ लॉन्ग कन्वेंशन इन दिस ब्यूटिफुल डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस इंडिपेंडेंस, और कहीं ना कहीं उसमें खलल डालने की कोशिश आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। जहाँ तक श्री भर्तृहरि महताब जी का संबंध है, वो 18th लोकसभा में, 18वीं लोकसभा में कंसेक्यूटिव 7 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। जो कन्वेंशन होता है प्रोटेम स्पीकर में, कन्वेंशन कहता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लॉन्गेस्ट अनब्रोकन सर्विस, सबसे लंबे समय के लिए अनब्रोकन, जिसका बीच में कहीं हार नहीं हुआ हो, और सबसे लंबे कार्यकाल के लिए, कालखंड के लिए जो सांसद रहा है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा है, कन्वेंशन के अनुसार, परंपरा के अनुसार उसे ही प्रोटेम स्पीकर बनना चाहिए। तो 18वीं लोकसभा में, 18th लोकसभा में, सही मायने में देखा जाए तो परंपरा के अनुसार 7वीं बार अनब्रोकन रिकॉर्ड के साथ भर्तृहरि महताब कटक से सांसद है, एंड ही क्वालिफाइज टू बिकम द प्रोटेम स्पीकर। कांग्रेस पार्टी ने जो नाम दिए हैं के सुरेश, एज फार एज मिस्टर के सुरेश इज कंसर्न, ही हैज ओनली सर्व्ड 8 नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स। यहाँ पे नॉन कंसेक्यूटिव, एक साथ मिलाकर के 8 टर्म नहीं बनता है। वो 1998 में भी हारे थे और 2004 में भी हारे थे। जो वर्तमान कार्यकाल है, अगर कंसेक्यूटिव रूप में देखा जाए तो वो चौथा कार्यकाल है। दिस इज द 4th कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ मिस्टर के सुरेश वर्सेस द 7th कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ मिस्टर भर्तृहरि महताब। तो स्वाभाविक रूप से कहीं भी यहाँ पर परंपरा टूट नहीं रही है। देयर इज नो ब्रीच ऑफ कन्वेंशन। आप याद करिए 17वीं लोकसभा में भी, इन द 17th लोकसभा, उस समय प्रोटेम स्पीकर, उस समय के सबसे लंबे कंसेक्यूटिव टर्म जो एमपी रहे, श्री वीरेंद्र कुमार जी बने थे। जबकि अगर देखा जाए तो श्रीमती मेनका गांधी वॉज द सीनियर मोस्ट एमपी। सीनियर मोस्ट एमपी मेनका गांधी थी, मगर चूंकि वो नॉन कंसेक्यूटिव टर्म में देखा जाए तभी सीनियर मोस्ट थी, इस कारण से वीरेंद्र कुमार जी प्रोटेम स्पीकर बने थे। कांग्रेस पार्टी हमें यहाँ पर परंपरा और कन्वेंशन सिखा रही है। आज इस प्रेस वार्ता में मैं कांग्रेस पार्टी से सटीक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, और वह है 2004 का। 2004 में कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से इस परंपरा को तोड़ा था। आप याद करिए, स्पीकर के अपॉइंटमेंट के समय 2004 में जो प्रोटेम स्पीकर थे वो थे श्री बाला साहेब विखे पाटिल। और मुझे आश्चर्य हो रहा है, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है 14वीं लोकसभा का 2004 में श्री बाला साहेब विखे पाटिल 8 बार के कंसेक्यूटिव सांसद थे। श्री जॉर्ज फर्नांडिस 9 बार के कंसेक्यूटिव सांसद थे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी 10 बार के कंसेक्यूटिव सांसद थे। श्री गिरधार गमांग, जो बाद में उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी बने, वो 9 बार के कंसेक्यूटिव सांसद थे। और श्री सोमनाथ चटर्जी 10 बार के कंसेक्यूटिव सांसद थे। खैर, उन्हीं का चयन होना था, जिसमें कि विखे पाटिल साहब जो 8 बार के कंसेक्यूटिव सांसद थे, उन्हें प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी को नहीं चुना गया, जो 10 बार के सांसद थे कंसेक्यूटिव। जॉर्ज फर्नांडिस जी को नहीं चुना गया, जो कंसेक्यूटिव 9 बार के सांसद थे। और गिरधारी गमांग जी को नहीं चुना गया, जो 9 बार के कंसेक्यूटिव सांसद थे। आखिर क्यों?
आप आज परंपरा और कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, तो यह भी याद दिला दूं कि 1956 में जब मावलंकर जी का अनफॉर्चुनेट डेथ हुआ था, उसके पश्चात जब स्पीकर का चयन करना था, तब भी आपने हुकुम सिंह जी को प्रोटेम स्पीकर बनाया था, जो उस समय सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन नहीं थे। तो स्वाभाविक रूप से इन सारे प्रश्नों के जवाब में एक ही उत्तर मिलता है, और वह उत्तर है कि कहीं न कहीं जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उस हमारे नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर के एक ट्राइबल कम्युनिटी, सम्मानित ट्राइबल कम्युनिटी से हैं। कहीं न कहीं ना तो पूर्वोत्तर के प्रति कांग्रेस पार्टी का सम्मान है और ना ही ट्राइबल्स के प्रति, एसटी समुदाय के प्रति, आदिवासी समुदाय के प्रति कांग्रेस पार्टी के मन में सम्मान है। और इसीलिए किरण रिजिजू साहब, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, एसटी कम्युनिटी से आते हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए जिस प्रकार का ये प्रयत्न किया जा रहा है, कुलचित प्रयत्न कांग्रेस पार्टी द्वारा, खुद 2004 और 1956 का उदाहरण मैंने दिया है। मुझे लगता है द 18th लोकसभा इज नॉट गोइंग टू पार्डन द कांग्रेस पार्टी फॉर ट्राइंग टू बिगिन द लोकसभा विद अनकॉल्ड फॉर कंट्रोवर्सी। थैंक यू सो मच। सर, एक सवाल कि आप लोग कह रहे हैं कि वो ट्राइबल्स के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है और एसटी है कि इसकी इस तरह की चीजें की जा रही है। बड़ा आरोप जो बीजेपी पर लगाया कांग्रेस ने वो ये कि भर्तृहरि मेहताब को इसलिए बनाया गया क्योंकि ये दलितों के खिलाफ बीजेपी का माइंडसेट है। के सुरेश एक दलित है और उनके खिलाफ बीजेपी जाना चाहती है, इसलिए भर्तृहरि मेहताब को बनाया गया प्रोटेम स्पीकर। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अभी जो कन्वेंशन होता है, प्रोटेम स्पीकर बनने का कोई कानून नहीं होता है, एक परंपरा होती है, कन्वेंशन होता है। वो कन्वेंशन क्या होता है वो आपके समक्ष मैंने रखा। कन्वेंशन होता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंसेक्यूटिवली सबसे लंबे समय के लिए उस लोकसभा में मौजूद है, वही व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर बन सकता है। वर्तमान के लोकसभा में, अर्थात 18वीं लोकसभा में सबसे लंबे कालखंड के लिए नॉन कंसेक्यूटिव नहीं, कंसेक्यूटिव रूप से अगर कोई मौजूद है तो उनका नाम भर्तृहरि मेहताब है। वो 7 बार के कंसेक्यूटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आदरणीय सुरेश जी, के सुरेश जी, जिनके विषय में कांग्रेस पार्टी कह रही है, वो 8 बार के सांसद हैं, यह कांग्रेस कह रही है। माना वो 8 बार के सांसद है, मगर बीच में 2 बार ब्रीच हुआ है, अर्थात वो कंसेक्यूटिवली 4 बार के ही सांसद है। तो कन्वेंशन कहती है कंसेक्यूटिवली जो सबसे लंबा कार्यकाल रहेगा वही प्रोटेम स्पीकर बनेगा। कहीं भी परंपरा टूटी नहीं है। देखिए, जो परंपरा होगा, परंपरा के अनुसार ही, कन्वेंशन के हिसाब से पार्लियामेंट चलती है। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कांग्रेस पार्टी से कि आप अपने पार्टी में उच्च पद दीजिए, आप उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाइए, आप उन्हें सब सर्वोच्च आगे रखिए। हमने तो नहीं कहा कि आप उनको आपके पार्टी में आगे मत बढ़ाइए। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो परंपरा है उस परंपरा को कहीं भी तोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने किया है। Congress Party and the India Alliance are now deciding that T.R. Balu, Sudhir Bandyopadhyay and K. Suresh will not assist the pro-tem speaker during the vote-taking procedures and everything that will take place. How do you see that will pan out? कैसे देखते हैं कि कल क्या रहेगा फिर अगर वो ऐसा? I have just kept in front of you what the convention is. This is the limited issue as to why I presented myself before you, that this is nothing but the boy crying wolf again. Congress party is that same boy which cries wolf every time the parliament convenes. The crying wolf means constitution is under danger, but we have through convention proved that this is not the thing. As far as how the parliament will function tomorrow, as far as what the stand the party will take tomorrow, it's an issue which the parliamentary affairs minister in due course of time will be addressing you.